दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं एपिसोड 13 और ये है नेबोथियन सिस्ट पर। और एक ऐसी महिला की कहानी जिसका मासिक धर्म अनियमित था, ब्लीडिंग लंबे समय तक चलती थी और अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल कैनाल में नेबोथियन सिस्ट मिली थी। इस खास केस में ये है कि डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र ने मुख्य रूप से मरीज़ की पूरी सिम्टम पिक्चर को देखते हुए नैट्रम्यूर दी थी। उसके बाद क्या हुआ वो इस केस में बहुत दिलचस्प बात है। आइए पूरी कहानी की शुरुआत से समझते हैं। क्या है कहानी? मरीज का नाम मिसेस एसआर, उम्र 42। वो लुधियाना से दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के पास आई थी। तारीख थी 3 जून 1999। उनकी शादी को 21 साल हो चुके थे। उनके 3 बच्चे थे। उनकी मेन समस्या ही मेंसेस से संबंधित थी, इरेगुलर और प्रोलॉन्ग पीरियड का होना। ब्लीडिंग का रंग ब्लैकिश यानी काला था। ब्लीडिंग बहुत अधिक नहीं होती थी, लेकिन असली परेशानी थी स्पॉटिंग। थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग अनियमित रूप से काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता था। 17 फरवरी 1999 की यूएसजी रिपोर्ट में आया सर्वाइकल कैनाल शो ए स्मॉल 0.8 सेंटीमीटर नेबोथियन सिस्ट। बाकी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामान्य थी। उन्होंने जो भी पहले गायनी को दिखाया था उनसे उन्होंने हार्मोनल ट्रीटमेंट भी ले रखा था, लेकिन सुधार तभी तक रहता जब तक हार्मोन ट्रीटमेंट चलता। उसके बाद समस्या ज्यों की त्यों हो जाती। इस मेडिसिन को लेते समय अगर वो इंटरकोर्स करती थी तो उससे उन्हें बहुत वाटी डिस्चार्ज भी होता था। इसके अलावा उन्हें एक और भी शिकायत थी, इसे माइग्रेन कहा गया था। आँखों में दर्द होता था, अधिकतर दोनों तरफ। यदि भोजन करने में देर हो जाए तो सर दर्द हो जाता था, लेकिन इसमें वॉमिटिंग नहीं होती थी। एक समय मरीज का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ पाया गया था। उस समय काफ़ी मेंटल टेंशन में पेशेंट रही थी। बाद में किसी मेडिसिन से बीपी अपने आप सामान्य हो गया। अब मरीज के जनरल सिम्टम को देखते हैं। वो एक वेजिटेरियन थी, नमक बहुत ज़्यादा पसंद था। डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र ने लिखा कि नमक प्लस कोल्ड ड्रिंक, फ्राइड फूड लेने के बाद उन्हें विशेष रूप से गैस बनना की समस्या थी। बावल मूवमेंट होता था, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं मिलती थी। अब आते हैं मेंटल टेंशन। कभी कभी सोने के लिए उन्हें अल्प्रोक्स खानी पड़ती थी। स्लीपिंग तभी सही से होती थी, नहीं तो भी दिक्कत रहती थी। उनका गुस्सा बहुत मॉडरेट था और वो बहुत चिंता करने वाली महिला थी। छोटी छोटी बात पे उनको टेंशन लेना, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। टेम्परेचर के मामले में वो दोनों ठंड और गर्मी बर्दाश्त कर लेती थी। अपने बारे में वो कहती थी कि आई एम टफ़। उनकी पास हिस्ट्री में भी महत्वपूर्ण है कि उनके पहले बच्चे के जन्म के बाद उनको बार बार यूटीआई होने लगा था। ये समस्या लगभग 11 वर्षों तक रिकरेंट रही, लेकिन 3rd डिलीवरी के बाद ये यूटीआई ख़त्म हो गया। तीसरी डिलीवरी उनकी सिजेरियन सेक्शन से हुई थी। पहली प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें टाइफाइड भी हुआ। फैमिली हिस्ट्री में मदर को हाई बीपी रहा। प्रेजेंट टाइम में पेशेंट को 120/76 बीपी था, इसलिए बीपी की कोई समस्या नहीं थी। 3 जून 1999 को डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र ने नैट्रम्यूर के डोजेस दिए 3, और 5 जुलाई के फॉलोअप में यही आया कि इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। अब 14 अगस्त 1999 का फॉलो। इस बार प्रोलॉन्ग स्पॉटिंग नहीं हुई और प्लेसबो पे पेशेंट को रखा गया। 1 नवंबर 1999 को फिर वही मेंसेस रेगुलर हो चुके थे और कोई भी स्पॉटिंग नहीं थी। अब आते हैं अंतिम फॉलोअप पे 19 जनवरी 2000। मरीज के मेंस्ट्रुअल पीरियड लगभग नॉर्मल हो चुके थे, कोई कंप्लेंट नहीं थी, यानी ट्रीटमेंट अब कंक्लूडेड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या नेबोथियन सिस्ट की दवा है नैट्रम्यूर? नहीं। नैट्रम्यूर उसके स्वभाव को, उसके नेचर को देख के दी गई, जिसकी वजह से उसका नेबोथियन सिस्ट ख़त्म हो गया।
तो यहाँ पे यही मेन चीज़ है कि किस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और फिर दवा देते हैं, तो कोई भी केस ठीक हो सकता है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।